जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जाति जनगणना शुरू होने वाला है और इसका डेट भी आ गया हुआ है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में जो बताने वाला हूं कि जाति जनगणना से क्या फायदा होने वाला है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जाति जनगणना कराने से सरकार को फायदा क्या है। अब फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे ताकि आपको पता चले कि जाति जनगणना से क्या फायदा होने वाला है। देखिए, ये जो घोषणा किया गया है डेट, ये आपको बता दूं 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा 4 राज्यों में। ये हो गया लद्दाख, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया उत्तराखंड, हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों में इन 4 जगहों में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जातीय जनगणना होगा, ये पूर्ण रूप से जाति आधारित जनगणना होगा। मतलब कि हर व्यक्ति का सारा इनकम से लेके, सारा प्रॉपर्टी से लेके सब कुछ तो इंक्वायरी किया ही जाएगा, एजुकेशन वगैरह, लेकिन उसके बाद जाति भी पूछी जाएगी। पहले आपको बता दूं कि जाति जनगणना से फायदा क्या है, क्या फायदा होगा। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल बिहार में जाति आधारित जनगणना किया गया था। पूरे बिहार में हो चुका है, बाकी पूरे देश में होना है। हालांकि बिहार में भी रिपीट होगा क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से हो रहा है, वो बिहार सरकार की तरफ से कराया गया था। तो बिहार में जब जाति जनगणना हुआ तो उसमें क्या है कि ये पता चला कि पूरे बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कितने लोग हैं। क्योंकि जाति जनगणना होता है तो उसमें यह भी जाति के साथ साथ आपका इनकम भी लिखा जाता है, आपकी प्रॉपर्टी भी लिखी जाती है, आपका फैमिली इनकम भी लिखा जाता है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, बाइक है कि नहीं, मकान है कि नहीं पक्का, सारा चीज आपसे जानकारी ली जाती है। तो इससे यह पता चला कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन सभी जातियों में लगभग 34% लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से महीने का 6,000 रुपया भी इनकम नहीं कर पाते। तो ये जाति के आधार पर होने से ये पता चला कि किस जाति में अधिकतर लोग पिछड़े हुए हैं। तो ये पता चला जब सरकार को, तो सरकार ने, आपको बता दूं कि ये जून 2025 में ही घोषणा कर दिया था बिहार सरकार ने कि सभी को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये लोन के तौर पर नहीं, ये ऐसा पैसा दिया जाएगा उनको बिजनेस करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, और वो पैसा सरकार को चुकाना नहीं है। हालांकि इस पे काम चल रहा है, ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन ये पैसा कब से मिलना होगा ये सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ये मिलना है। 2 लाख रुपए हर परिवार को। लगभग 34% लोग जो इन जातियों से आता है और आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, उनको 2-2 लाख रुपया उनके खाते में मिलना है। हालांकि देखा जाए तो बिहार सरकार पर 5 सालों में 1,80,000 करोड़ का बोझ आएगा। इस योजना को अगर लागू कर दिया जाए तो, अगर इसको डिवाइड 5 सालों में कर दिया जाए तो अभी 36,000 करोड़ हर साल बोझ आएगा। लेकिन सरकार ने कहा इसको हम झेलने के लिए तैयार है। और जो बिल्कुल गरीब है, जो व्यक्ति इन जाति में आता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको निश्चित रूप से पैसा दिया जाएगा। हालांकि बिहार में अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव था तो सरकार ने घोषणा किया था, इस समय विधानसभा चुनाव है तो सरकार ये बात कह रही है। लेकिन आपको बता दूं कि योजना जो घोषणा हो जाता है और कई बार सरकार रिपीट कर देती है उन चीजों को, तो इसको लागू करना मजबूरी हो जाता है। तो सरकार इलेक्शन के 2 साल बाद लागू करे, 3 साल बाद करे, 1 साल बाद करे, लेकिन इस योजना का लागू होना ही है, या फिर पूरे देश में जब जनगणना हो जाए उसके बाद लागू करे। तो फायदा यह है जाति जनगणना का। आपको बता दूं कि अभी जो पूरे देश में होने वाला है जाति जनगणना, इससे क्या होगा कि जाति आधारित जनगणना होगा तो देश में यह चीज पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने पिछड़े हुए। इसमें धार्मिक आधार पर नहीं होगा। अगर आप मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वहां पे आपका जाति ही इंडिकेट किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा और बहुत सारे लोग ये चीज पता नहीं होगा कि मुस्लिम में भी उतनी ही जातियां हैं जितने हिंदू में है, उतनी ही जातियां मुस्लिम में भी है। तो इसीलिए जैसे बिहार में हुआ है कि मुस्लिम की जातियां भी अलग की गई, हिंदू की जातियां भी अलग की गई, बाकी लोगों का जात अलग किया गया। इसी प्रकार से जात अलग कर करके पता किया जाएगा कि किस धर्म के कौन सा जाति कमजोर है, कौन सा जाति संपन्न है, किसमें ज्यादा गरीबी है, किसमें कम गरीबी है, किन्हें आवश्यकता है मदद की। तो हो सकता है आने वाला समय में जब केंद्र सरकार जाति जनगणना कर दे तो उसी आधार पर लोगों को योजना भी लागू करे, लोगों की मदद करे। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जनगणना होता है तो जनगणना में तो एक होता है कि इसी से तय होता है कि बीपीएल धारी कौन है, एपीएल धारी कौन है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे कौन है और अमीरी रेखा में कौन है, मतलब गरीब अमीर इसी में तय होता है। उसी के आधार पर आप देखते होंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है, चाहे अंत्योदय योजना का लाभ है, बहुत सारे सरकारी लाभ है
जो उनको दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। इसी प्रकार से जाति आधारित जनगणना होने से अब यह तय हो पाएगा कि किस जाति में ज्यादा गरीब है और किस जाति को ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। इससे न किसी का फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, न किसी का नुकसान होने वाला है। एक चीज ये चीज होगा कि जो जरूरतमंद है उनको उनका हक मिल जाएगा। तो अभी जनगणना होने में अभी 1 से 1.5 साल का समय है। अब तो डेट फिक्स हो गया है, तो होना ही है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका क्या रोल रहेगा, पब्लिक का क्या काम है, तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें विस्तार से सारी चीजें मैं बता चुका हूं। पहले एक एक पॉइंट पर मैं बात कर चुका हूं कि जो लोग बाहर है उसका जनगणना कैसे होगा, जो लोग घर पे नहीं है उसका जनगणना कैसे होगा, जो लोगों का 2 जगह एड्रेस है, 2 जगह रहते हैं, कभी शहर में रहते हैं कभी गाँव में रहते हैं, उनका जनगणना कैसे होगा, जो लड़की का शादी हो गई उनका जनगणना कैसे होगा, नए बच्चे जो जन्म लिए उनका जनगणना कैसे होगा, कोई परिवार को अलग करना चाहता है, अलग अलग जनगणना कराना चाहता है, उनका कैसे होगा। हर मुद्दे पर मैंने उसमें बात किया है और कौन जनगणना करने आएंगे ये सारी बातें मैंने बताई है। तो उस वीडियो का पूरा देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो जनगणना और एनपीआर पर आपका सवाल करने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा, मतलब सारी चीजों को आप समझ जाएंगे।